हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर के कौन कौन सी वेरियस पावर्स होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं लिक्विडेटर की। ये थ्योरी के बिहाफ पर अगर इस चैप्टर से थ्योरी आती है लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज़ में तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है। कई बार एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि वो डिफ़ाइन और एक्सप्लेन वेरियस पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर। तो जो ड्यूटीज़ होती हैं, पावर्स होती हैं लिक्विडेटर की, वो क्या होती हैं? वो होती हैं दो कंडीशन में। एक तो कंपलसरी जब वाइंडिंग अप होता है तब क्या होती हैं उसकी ड्यूटीज़ और पावर्स, और उसके अलावा वॉलंटरी लिक्विडेटर होता है उसकी क्या क्या पावर और ड्यूटीज़ होती हैं। जो आपका लिक्विडेटर होता है कंपलसरी वाइंडिंग अप में, वो एक प्रोविज़नल लिक्विडेटर है जो अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, जो कि कस्टडी में ले लेता है सारी प्रॉपर्टी को कंपनी की, और इसके इफ़ेक्ट और एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं, ठीक है। तो जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है वो अटैच होता है ईच हाई कोर्ट से, वो बनता है लिक्विडेटर ऑन अ वाइंडिंग अप ऑर्डर बीइंग पास, यानी कि जब आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है। फिर दूसरी सिचुएशन आती है वॉलंटरी लिक्विडेटर। ये अपॉइंटेड किया जाता है रिजोल्यूशन के द्वारा पास होके जनरल मीटिंग में कंपनी की, और इसका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होता है, तो उसका अपनी अलग ड्यूटीज़ होती हैं। तो जो आपका कंपलसरी वाइंडिंग अप होता है उसमें एक ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है जो अटैच होता है प्रत्येक हाई कोर्ट से, जो लिक्विडेटर बनता है ऑन द वाइंडिंग अप ऑर्डर बीइंग पास। ही में ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज प्रोविजनल लिक्विडेटर, ठीक है, विद द सेम पावर्स। तो पावर ऑफ लिक्विडेटर क्या होती हैं? तो पावर ऑफ लिक्विडेटर इन केस ऑफ कंपलसरी वाइंडिंग अप, तो पावर ऑफ लिक्विडेटर जो एज सून एज जब भी आपका लिक्विडेशन होती है, वाइंडिंग अप ऑर्डर बन जाता है, तो एक प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंटेड किया जाता है। लिक्विडेटर ले लेता है, टेक करता है, अपनी कस्टडी में ले लेता है सारी प्रॉपर्टीज़ को कंपनी की, और फिर उसके इफ़ेक्ट और एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं अंडर सेक्शन 456। इस पर्पस के लिए वो एक रिक्वेस्ट करता है चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, जिसमें कोर्ट उसको सैंक्शन करती है, मंजूरी देती है। फिर क्या उसकी पावर्स आती हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी पावर्स भी दो कैटेगरी में आएंगी, एक तो सैंक्शन ऑफ द कोर्ट के साथ, फिर बिना सैंक्शन ऑफ द कोर्ट के साथ, ठीक है। तो एज सून एज a winding up order is made or a provisional liquidator is appointed the liquidator will take into his custody or under his control all the property of the company and its effects and actionable claims section 456 के अकॉर्डिंग, for the purpose he can make a request to the chief presidency magistrate or the district magistrate concerned, ठीक है। तो द लिक्विडेटर में with the sanction
ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की मंजूरी के साथ क्या उसकी पावर्स हैं। तो वो डिफेंड करेगा किसी भी तरीके के सूट को और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स को इन द नेम ऑफ द कंपनी। तो पहला आ जाता है इंस्टीट्यूट और डिफेंड एनी सूट other legal proceedings in the name of the company। फिर नेक्स्ट कैरी ऑन करेगा बिजनेस ऑफ द कंपनी को फॉर इट्स बेनिफिशियल वाइंडिंग अप। तो कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी for its beneficial winding up। देन सेल करेगा कंपनी की प्रॉपर्टी। सेल कंपनीज प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, ये पावर होती है लिक्विडेटर की विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। फिर आता है रेज करता है मनी को on the security of the company's assets, on the security of the company's assets। ठीक। फिर आते हैं वो सब चीज़ें करता है नेसेसरी चीज़ें जो कि ज़रूरी होती हैं वाइंडिंग अप के लिए। तो डू ऑल अदर थिंग्स नेसेसरी फॉर द वाइंडिंग अप। ये तो हुई आपकी लिक्विडेटर में विद द सैंक्शन ऑफ द कोर्ट। फिर आता है ही में विदाउट सैंक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो आपका प्रोविजनल लिक्विडेटर जो बनेगा बिना कोर्ट के सैंक्शन किए, मंजूरी किए। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो सारे एक्ट्स करेगा, एग्जीक्यूट करेगा कंपनी के नाम पर, सभी डीड्स रिसीप्ट्स को और अदर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करेगा, रिकॉर्ड्स को, रिटर्न्स को कंपनी के ऑन द फाइल्स ऑफ द रजिस्ट्रार विदाउट पेमेंट ऑफ एनी फ़ी, और ड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा और एंडोर्स करेगा किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कंपनी के नाम पर। ठीक है। तो डू ऑल acts and execute in the name of the company all deeds, receipts and other documents। ठीक। फिर नेक्स्ट इंस्पेक्ट and records and returns of the company on the files of the registrar without payment of any fee। फिर आता है आपका नेक्स्ट ड्रॉ, एक्सेप्ट एंड मेक एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन द नेम ऑफ द कंपनी। फिर आती हैं स्टूडेंट्स आपकी ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। सेक्शन 460 रिक्वायर करता है लिक्विडेटर को कंडक्ट करने के लिए वाइंडिंग अप अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर्स गिवन बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द क्रेडिटर्स और कॉन्ट्रीब्यूटर्स मीटिंग और बाय द कमिटी ऑफ इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले आएगा ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर में ही मस्ट समन meetings of creditors or
contributories ठीक है। फिर दूसरा, his principal duty is to administer the assets and pay the debts and distribute the balance among contributories जो यानी कि जो योगदान जो देते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स वगैरह, ठीक। फिर उसके अलावा आपके ये क्या करता है, वो जितना भी ये प्रॉपर मेंटेन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो ही मस्ट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट और अलाउ करता है इंस्पेक्शन को ट्वाइस इन ईच ईयर, जो कि प्रेजेंट करता है कोर्ट को एन अकाउंट ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन डुप्लीकेट, और एक कॉपी को सेंड करता है ऑडिटेड अकाउंट्स की ईच क्रेडिटर्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट अलाउ इंस्पेक्शन ट्वाइस in each year, present to the court an account of his receipt and payment in duplicates and send a copy of the ऑडिटेड बुक्स, ठीक। फिर वो क्या करता है, सभी पेपर्स में इंडिकेट करता है कंपनी का नाम जो बाउंड अप हो गई है, तो ऑल पेपर्स ऑफ द कंपनी मस्ट इंडिकेट द कंपनी इज वाउंड अप, ठीक है। ये होते हैं इसकी ड्यूटीज़ लिक्विडेटर्स की। तो एक बार स्टूडेंट हम गो थ्रू करते हैं, ये हुई इसकी ड्यूटीज़, देन ये हुए इसके पावर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।